देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारे देश में भारतीय सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों से परेशान है, जैसे हमारे बिहार के मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता का हत्या एक मुसलमान ने ही किया है। राजस्थान में एक मुस्लिम ने एक व्यक्ति का गला काट दिया। ऐसे तमाम घटना हमारे मतलब भारत के अंदर मुस्लिम द्वारा किया जा रहा है। ऐसे लोग जिहाद कितने मतलब लड़कियों के साथ इसी करके उसको जला दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, और ये मानने के तैयार ही नहीं है कि मुस्लिम गलत है। हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर मुसलमान आतंकवादी इतना होता कैसे है? देखो, आतंकवादी हमारे देश में जिस प्रकार से हमला करता है हमारे देश की सेना को, हमारे देश की सेना परेशान नहीं होता है। हमारे देश की सेना उस आतंकवादियों को ऐसा जवाब देता है ना कि अगर वो एक मारता है तो हमारे देश का वीर जवान, हमारे देश का वीर सेना 10 को मारता है। अगर वो मानने का तैयार नहीं है तो हमारा सेना बैठा हुआ है उसको लड़ने के लिए। और रहा हमारे देश के नागरिकों को बोली है कि हाँ, हमारे देश के नागरिक मुसलमानों से परेशान है। देखो, कोई किसी से परेशान नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अरे कोई किसी से परेशान नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं और मुसलमान ही ज्यादा। कोई जरूरी है किसी अपने देश में मुसलमान ही मतलब आतंकवादी फैला रहे हैं, नक्सलवादी फैला रहे हैं और घटनाएं दे रहे हैं। देखो, बेरहमी वाला बात अलग है। देखिए, बहुत ज्यादा मतलब देखो, खाली हमारे देश में जो भी घटना घट रही है, कैसे मुसलमान ही कर रहा है क्या? सुनो, अभी कहिए कि मुसलमानों का हत्या मुकेश सहनी के पिता को हुआ है। मुकेश सहनी जी के पिता का हत्या मुसलमान ने किया है। क्या वहाँ का धरातल का हिसाब जान रही है कि आखिर मामला क्या है? अगर मान लो कि अगर तुम हिंदू हो, चाहे हम मुसलमान है, हम मुसलमान है, तुम हिंदू हो, अगर तुम में दुश्मनी होता है तो क्या कोई छोड़ देता है? क्या सिर्फ मुसलमान ही मारता है? क्या हिंदू मुसलमान को नहीं मारता है? क्या कहाँ नहीं मारता है? आपराधिक घटना होता है वो तो होते रहता है, कौन जरूरी है? हाँ, अगर हिंदू मुस्लिम का जहाँ बात आता है वो मामला हाईलाइट हो जाता है। हमको तो लगता है हमारे देश के आधा मुसलमान आतंकवाद दिखाई देता है। महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? इस देश में सबसे क्रूर जो कहा जाए, एमपी में जिस प्रकार से दलितों के मुंह पर पेशाब करने वाला मुसलमान था क्या? हमारे देश में दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया जाता हो, उसका मुसलमान मारता है क्या? हमारे देश में दलितों को मोच रखने पर मार दिया जाता है, क्या मुसलमान था क्या? ये सब तो छोड़ो, ये तो सब धार्मिक स्थिति से ये सब तो छोड़ो, ये सुनो ना, बता रहे हैं इस देश के हमारे युवाओं के आइकन कहे जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिलवाने वाला क्या मुसलमान था क्या? मुसलमान को केवल मुसलमान को टारगेट करना गलत बात है। मान लीजिए कि जहाँ ज्यादातर लोग रहते हैं, इस देश की आबादी लगभग 140 करोड़ आबादी है और इस आबादी में सारे धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहता है। अगर इसमें कोई छोटी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है तो उसको हम धर्म के चश्मा से थोड़ी देखें। देखिए, पहले आप अपना धर्म के चश्मा जो है ना उसको उतार दीजिए और आपराधिक वाले चश्मा पहन लीजिए, तब आपको दिखाई देगा कि इस देश में कैसी मुसलमान ही कोई घटना नहीं घटाता है। तो आखिर मुकेश सहनी के पिता का हत्या के द्वारा किया गया है, तो इस मामले में आप लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोल नहीं रहा है, समर्थक क्यों नहीं बोल नहीं रहा है? क्या बोल रहे हैं? अभी बयान सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी क्या बोले हैं कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा चाहे किसी भी कीमत पर। सरकार का भी बयान अभी तक कार्रवाई हो रहा है। वहाँ डीजीपी गए थे, हमारे मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि चाहे दोषी कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको सजा दिया जाएगा। सरकार जो हमारी कहेगा, कानून को मानती है ना, तो कानून को मानती है तो कानून की तरह काम करो ना। कानून कर रहा है ना काम अपना, उसमें क्या दिक्कत है? आज नहीं तो कल उसको सजा